हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कुछ भी शुरू करने से पहले जितने भी लोगों ने मुझे मेरी हेल्थ के लिए दुआएं दी, जितने लोगों ने रेमेडीज़ बताई, जितने लोगों ने भी कंसर्न शो किया मेरी हेल्थ के लिए, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया और मैं रिकवर कर रही हूँ डे बाय डे। सो ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी मेरा। कभी कभार दर्द हो जाता है और फिर पेन किलर लेना पड़ता है। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, शेयर किया था आप लोगों से कि मैंने एक एक्सरसाइज की थी जिसकी वजह से मेरे जो वोकल कॉर्ड था उसके ऊपर दबाव आ गया था। और मैं ज़्यादा इसलिए भी कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ बिकॉज़ ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आपको मेरी वॉइस भी कभी कभी थकी थकी लगेगी। सो ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं बेहतर हो रही हूँ डे बाय डे। सो थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मुझे दुआएं दी और जितने लोगों ने कंसर्न शो किया। थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए। सो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और ये भी रिक्वेस्टेड है, आने वाले काफ़ी वीडियोस रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर आ रहे हैं। और भी आप लोग अच्छे अच्छे टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करें, मैं उनके ऊपर रीडिंग करूँगी। सो आज का हमारा टॉपिक है, आपने तो कैप्शन पढ़ लिया होगा, इज़ इट ओवर, इज़ देयर एनी होप। क्या आपका कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है? क्या ये फ़ाइनल है, या आप फिर दोबारा कभी मिलेंगे, या फिर से आपका पैचअप होगा? सो अगर आपके जहन में ये चीज़ चल रही है कि क्या आप सब ख़त्म हो गया है, क्या ये एंड हो गया है स्टोरी का हमारी, क्या कभी ज़िंदगी में हमारा दोबारा से यूनियन होगा, रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, कभी आमना सामना ज़िंदगी में होगा या नहीं? अगर आपके जहन में ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है और आपके जहन में ये क्वेश्चन है, तो आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाया थे, आई थिंक 1 साल पहले या इसी साल भी बनाया होगा। बट एनीवे, अगर आप सर्च करेंगे ना मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से, तो शायद वो वीडियोज़ भी आ जाएँ, तो आप देख लीजिएगा, वो भी टाइमलेस हैं। सो ये रीडिंग भी बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच अगेन। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्यार है। और एक्स्ट्रा प्यार इसलिए भी है क्योंकि अब ये साल ख़त्म होने जा रहा है एंड आई फील सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल। जितने लोग मुझे पिछले 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग मेरी इस जर्नी में मेरे साथ हैं, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और जिन लोगों ने रिसेंटली मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के लिए भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत ढेर सारी दुआएं हैं जैसे जैसे ये साल अपने एंड की तरफ जा रहा है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है आप लोगों के दरमियान, क्या कोई होप है? ये सारे क्वेश्चंस हमारे आज की रीडिंग में हैं और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। रीडिंग को आखिर तक देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स बहुत सारे आ गए हैं, क्या हमें ये रख लेने चाहिए? नो, आई थिंक नो। सो फ्रेंड्स, ओनली डिवाइन नोज आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। दिलो दिमाग को ओपन रख कर देखिएगा रीडिंग को। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और कार्ड्स आपके प्रेजेंट थॉट्स के बारे में बताते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इन कार्ड्स में आपकी थॉट्स रिफ्लेक्ट होंगी। टैरो इज़ अ ब्यूटीफुल टूल टू नो कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ें मैं अक्सर कहती रहती हूँ क्योंकि इस तरह के अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं, रॉन्ग रीडिंग, राइट रीडिंग, ये रियल नहीं है, ये फेक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसलिए मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि टैरो इज़ जस्ट अ टूल टू नो कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टैरो आपकी थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है, सो इसे एज अ टूल इस्तेमाल किया करें और जो आपकी थॉट्स होंगी वही आप मैनिफेस्ट करेंगे, याद रखिएगा। और आप जब चाहें अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी थॉट्स को चेंज करके। सो अगर टैरो में कुछ पॉजिटिव रीडिंग आ रही है और आप सुन रहे हैं, आप उससे रेजोनेट करें, इट मीन्स आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में। और अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो मैच नहीं कर रहा है,
इट मीन्स कि आपकी थॉट्स नेगेटिव हो रही हैं और आपको उन्हें पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। और फिर आपका कुछ रीडर्स के साथ कनेक्शन बन जाता है। कुछ रीडर्स को आप कुछ टाइम के लिए सुनते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए किसी और से रेजोनेट करने लग जाते हैं। इस तरह मेरे साथ भी होता है, बट इट डजेंट मीन कि कोई रीडर ठीक रीडिंग नहीं कर रहा या इस तरह की जो भी बातें होती हैं रॉन्ग रीडिंग और राइट रीडिंग वाली, ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है कि किस टाइम में हम किसके साथ, किसकी एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, ऐसा होता रहता है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो टैरो का ताल्लुक किसी भी रिलीजन से नहीं है फ्रेंड्स, किसी भी रिलीजन से नहीं है। आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप व्हाटसोएवर, जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, हर कोई टैरो रीड कर सकता है। आप खुद टैरो रीड कर सकते हैं। इसका ताल्लुक किसी रिलीजन से नहीं है, इट्स जस्ट अ टूल। तो ये याद रखिएगा कि इसमें कोई मैजिक, कोई रिलीजन, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। सो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि बहुत सी बातें, मैं बहुत से कमेंट्स काफ़ी दिनों से देख रही थी, बल्कि जब से ही मैंने शुरू किया है, और बाकी रीडर्स के भी कमेंट सेक्शन में इस तरह की बातें होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, क्योंकि लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं इस तरह की कि मुस्लिम हो तो ये है, ये तो शिर्क है। नो, टैरो का ताल्लुक किसी रिलीजन से नहीं है और आप में से कोई भी रीड कर सकता है टैरो। सो यस, आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स के ऊपर आ जाते हैं। क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है? क्या चल रहा है? क्या कोई होप है आप लोगों के लिए? अभी हम ऑरिकल्स भी देखेंगे, बहुत से कार्ड्स देखेंगे। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं टाइम स्टैम्प सोच रही हूँ कि नीचे दे दूँगी, अगर आप नहीं सुनना चाहते जितना कुछ भी मैंने बोला है तो आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा नीचे के रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। या अगर आप में से कोई ये वाला काम कर दे कि नीचे टाइम स्टैम्प दे दे कि रीडिंग कहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है इंट्रो। सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? पहले तो यहाँ पर स्टार साइंस बता दूँ। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये स्टार साइंस बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन क्या फील करें? इज़ इट ओवर? आई डोंट थिंक इट इज़ ओवर। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन की या तो शादी हो गई है या इंगेजमेंट हो गई है। अगर तो कुछ ऐसा हो गया है तो फिर तो आई फील कि बहुत मुश्किल है उनका वापस आना। और अगर आपको लगता है कि उनकी मर्ज़ी से हुआ है ना, फिर डिफ़िकल्ट है। 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 आपको पता है कंप्लीशन का नंबर भी है। सो अगर तो आपके पर्सन की शादी हो गई और उनकी पसंद से हुई है, आप ये सोच रहे हैं, तो फिर तो डिफ़िकल्ट है। फिर आई जस्ट फील कि हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान सब एंड हो गया है, लेकिन इनसे आपकी मुलाकात शायद हो सकती है। बट ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए था, बहुत कम लोगों के लिए। अब मेजॉरिटी के लिए, कलेक्टिव के लिए मुझे क्या नज़र आ रहा है कि देयर इज़ होप बिकॉज वी हैव दिस स्टार कार्ड। एंड आई फील कि आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई फील कि इस कनेक्शन में भी पोटेंशियल है कि ये अभी भी ग्रो कर सकता है। ये जो इंसान है जिनके बारे में हम देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए, आपके साथ अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं। आपसे दूर रहकर भी वो फ़ील करते हैं कि आप उनके साथ हैं, उनके पास हैं, और फिर रिफ़्लेक्ट करते हैं उस टाइम पर जब आप दोनों एक साथ थे। दिस पर्सन स्टिल लव्स यू बिकॉज वी हैव दिस स्टार कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड। ये दोनों लव के हवाले से भी देखे जाते हैं। एंड 10 ऑफ कप्स, ये इंसान अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, चाहे आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हो गया है, जो भी सिचुएशन है। अगर आपके पर्सन की घर वालों की मर्ज़ी से इंगेजमेंट हुई है या शादी हुई है, मुझे वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है इसमें। आई रियली फील कि आपके पर्सन उस शादी में, उस कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। और बहुत कम लोगों के लिए वो मैंने मैसेज दिया था कि जिसमें आपके पर्सन ने अपनी मर्ज़ी से किया है, जिसमें चीटिंग वाली सिचुएशन आ गई, वहाँ पर तो आप मूव ऑन कर जाइए। बट पॉसिबल तो दुनिया में कुछ भी है, लेकिन किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को होल्ड पर मत लगाएं, ये भी मैं साथ हमेशा कहती हूँ। सो आई फील कि आपके पर्सन अभी भी पोटेंशियल देख रहे हैं इस कनेक्शन में। वो ये सोच रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, परेशानी है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है लाइफ में। ये फाइनेंसेस के हवाले से हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, और हो सकता है कि फैमिली के ही प्रेशर की वजह से आप लोगों की सेपरेशन हो गई, क्योंकि आपके पर्सन की फैमिली बहुत मे बी रिजिड है। उनके ख़यालात, उनकी सोच, वो सब कुछ बहुत डिफरेंट है। आपकी अपब्रिंगिंग, आपके घर वालों,
आपकी कास्ट बैकग्राउंड हर चीज़ से बहुत डिफरेंट है, और फैमिली प्रेशर की वजह से भी हो सकता है आप लोगों का रिश्ता ख़त्म करवाया हो उनके घर वालों ने, बट देर इज़ स्टिल होप। आई फील कि अभी भी होप है इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन ये सोचते हैं कि ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं। ये इंसान अभी भी आई फील कि सोचते हैं आपको कुछ ऑफ़र करने का, कुछ रियल ऑफ़र करने का, और ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए एफ़र्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि मतलब उनके लिए आप परफेक्ट मैच हैं। मतलब जिस इंसान की उनको तलाश थी, जैसा इंसान वो अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, एंड आई फील कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ज़िंदगी में फॉरवर्ड जाना चाहेंगे, अगर आप ज़िंदगी में किसी और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहेंगे, तो ये इंसान कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे। फोर्सफुली ये इंसान कभी आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहेंगे। हमेशा आपके ऊपर फ़ैसले को छोड़ेंगे कि आप उनके साथ चलना चाहेंगे तो फिर वो एफ़र्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं चलना चाहेंगे तो वो आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे वेट करने का बोला हो और आपने कहा हो कि मुझे वेट अब नहीं करना, और उन्होंने कहा हो कि ठीक है, फिर आपको अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, और आप मूव ऑन कर गए, उनकी ज़िंदगी से चले गए आप। बट आई स्टिल फील कि ये इंसान अभी भी आपके पीछे आएंगे, ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, ये इंसान आपको फिर से कोई ऑफ़र देने की कोशिश करेंगे। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आते ही आपसे शादी कर लेंगे, या आप लोग सेटल डाउन हो जाएंगे, या कुछ फ़ौरन से स्टैंड ले लेंगे। बट आई डू फील कि कोई प्लान है उनके जहन में जिसके साथ वो आपके पास आएंगे, और वो प्लान आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि मेरे जहन में ये प्लान है, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। क्या आप रेडी हो इस प्लान के लिए? आपके लिए ठीक है ये प्लान? इतने टाइम का है ये प्लान, और आप चलोगे मेरे साथ इतने टाइम? क्या इंतज़ार कर लोगी मेरा? इस तरह से कोई प्लान लेकर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये प्लान कितना सॉलिड है, बट आई डू सी कि ये इंसान किसी प्लान के साथ आ रहे हैं। कोई टाइम फ्रेम भी वो आपको देंगे कि इतने टाइम में मेरी कोशिश है कि ये प्लान मेरा कंप्लीट हो जाए। आई डू फील कि आप भी इनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन काफ़ी लॉन्ग टर्म चला है, ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं, आपकी बड़ी हिस्ट्री है उनके साथ। आप लोगों ने बहुत अप्स एंड डाउन्स और बड़े एक्सपीरियंसेस किए हैं एक साथ, अच्छे भी बुरे भी, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। मतलब ऐसे हो गया कि जैसे आप दोनों शादीशुदा हैं, यानी ज़िंदगी पूरी ऐसे आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में गुजारी जैसे एक शादीशुदा कपल होता है। बिल्कुल एक कपल की तरह थे आप लोग हमेशा से, चाहे आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, बट आपने एक दूसरे को अपना मान लिया हुआ था। तो इस तरह से आप लोगों की हिस्ट्री है पूरी। सो आई डू फील कि आप भी अपने पर्सन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप भी नोटिस कर रहे हैं कि मैं देखती हूँ या मैं देखता हूँ इस क्या एफ़र्ट करता है मेरे लिए, या ये इंसान चेंज होता है या नहीं, या ये इंसान कोई स्टैंड लेता है नहीं। इतने साल जो मैंने इसको अपनी ज़िंदगी के दिए, लेट मी जस्ट सी कि ये इंसान अब मुझे क्या सिला देता है इतने सालों के बाद। सो आई फील कि जैसे आपने उनको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, आपने कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया, एंड ऑब्वियसली इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने ख़ुद भी अपने पर्सन से बोला ना कि मुझे आपके साथ अब नहीं रहना, अगर ये रिलेशन आपने एंड किया ना, तो भी आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आई फील, और देख रहे हैं कि ये इंसान कोई एक्शन आपके लिए लेते हैं या नहीं, कुछ आपके लिए एफ़र्ट करते हैं या नहीं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं या नहीं। जस्ट वांट टू सी दैट, जो कि आपका हक भी है, राइट। बट अगर आपने ब्रेकअप का नहीं कहा, उन्होंने कहा, स्टिल यू वांट टू सी कि ये इंसान आपके लिए क्या करते हैं। वो जो इतने साल आपने अपनी ज़िंदगी के उनको दिए, इतना प्यार दिया, इतनी एफ़र्ट, टाइम, एनर्जी, हर चीज़ आपने ग्रो किया एक तरह से उनके साथ, ज़िंदगी को एक दूसरे की नज़रों से देखा, एज ए कपल आप लोग चले। आप स्टिल देखना चाहते हैं कि ये इंसान क्या मुझे कोई सिला देगा उस एफ़र्ट का, उस टाइम का, या वो मेरा टाइम ज़ाया हो गया। ये चीज़ आपको टॉर्चर भी बहुत करती होगी, आई फील, ऑब्वियसली नेचुरल है। तो आई रियली फील कि आप मूव ऑन करने की कोशिश भी करते होंगे, बट यू जस्ट कांट लेट गो, राइट। क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरा इतना टाइम, मेरी एनर्जी, जब आप ये चीज़ें सोचते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, उसका बोझ एकदम से आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, सारी मेमोरीज़, हर चीज़, एंड यू जस्ट कांट लेट गो। तो आप चाहते भी हैं कि ज़िंदगी में चलो मूव ऑन कर लेते हैं अगर नहीं हो पा रहा कुछ, बट देन व्हेन यू ट्राई टू मूव ऑन यू जस्ट कांट। फिर आप रुक जाते हैं, फिर आपसे नहीं हो पाता है, फिर कोई चीज़, फिर कोई होप, फिर कोई उम्मीद आपके दिल में
जन्म ले लेती है और फिर आप रुक जाते हैं, देन अगेन यू वांट टू स्टे, राइट। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी में हो रहा है, और आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में कोई प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में, एंड दे स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन कह रहे हों कि कोई फ्यूचर नहीं है, दे स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू। अभी भी वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, एंड दे वॉन्ट टू बी विद यू अगेन। सो होप है आप लोगों की सिचुएशन में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये रीडिंग देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है, आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं। और दिसंबर 2023 की प्रेडिक्शन आ चुकी है मेरे इस चैनल पर, उस चैनल पर भी आने वाली है, आपने ज़रूर देखनी है। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। स्टार साइंस के हिसाब से वो डेडिकेटेड चैनल है। वहाँ पर 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं और ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव हो जाऊँगी। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। क्या होप है आपके इस कनेक्शन में? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर? क्या है आपके फ्यूचर में? वैसे तो याद रखिएगा, ओनली डिवाइन नोज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, बट इस प्रेजेंट टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? लेट्स फाइंड आउट। क्या होप है, क्या चांसेस हैं? तो बहुत सारे आ गए, हम नहीं लेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट क्या चांसेस हैं फ्यूचर को लेकर। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर के लिए, क्या चांसेस हैं? ओह, यू डिज़र्व लव। सो चांसेस तो ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा लव डिज़र्व करते हैं, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। मे बी आपने इतना टाइम अपनी ज़िंदगी का दिया एंड यू फील लाइक कि सारा ज़ाया हो गया। ज़ाया नहीं हुआ, आप लव डिज़र्व करते हैं। यू आर लवेबल, आप में कोई कमी नहीं है। एक तो स्पिरिट का आपसे ये कहना है, यू आर एब्सोल्युटली लवेबल, एंड देन इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैंने किसी को इतना प्यार दिया और मेरा सारा प्यार ज़ाया हो गया और अब मेरे लिए सेफ़ नहीं है किसी से भी प्यार करना, किसी के लिए भी अपने दिल को ओपन करना, दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, अभी आप डरे हुए हैं क्योंकि एक दफ़ा आपका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ख़राब हुआ है, तो इंसान डर जाता है कि अब मैंने किसी के लिए ओपन अप नहीं होना, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। बट पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। ये स्पिरिट का कहना है कि यू एब्सोल्युटली डिज़र्व लव, और आपके पास वो आएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि आप कुछ बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं और आप लेस के लिए सेटल हो रहे थे। कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज है क्लियरली कि आपके लिए सेफ़ है दोबारा से अपने दिल को ओपन करना। ये आपकी हार नहीं है। अगर कोई इंसान आपने खो दिया है, ये आपका लॉस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ लर्न किया, कुछ ग्रो किया, आपने विजडम आई है आपके अंदर। ऐसे बेकार नहीं गया है वो लॉस। सो यू डिज़र्व बेस्टेस्ट, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। एंड हु नोज़, इसी कनेक्शन में कुछ पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। एंड आई फील कि ये इंसान आपसे प्यार तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट फैमिली प्रेशर, और हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि वो केपेबल नहीं है, या उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या वो डरते हैं फॉर वट एवर रीज़न, वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे अभी। बट इसका ये मतलब नहीं कि कभी भी नहीं ले पाएंगे। मे बी उनके जहन में कोई प्लान है, मे बी नहीं बल्कि है, जो मैंने आपको बताया कि वो आपसे शेयर करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। क्या हो सकता है फ्यूचर में स्पिरिट? सो फ्यूचर में फ़िलहाल स्पिरिट का ये कहना है कि प्यार आ रहा है, रोमांस आ रहा है। कोई इंसान आपको अपने प्यार से शावर करने वाला है, आपको अप्रिसिएशन मिलने वाली है। आई थिंक ये भी 9 ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी आप में से कोई हो सकता है इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पर हो सकता है कोई, बट ज़रूरी नहीं है। आई जस्ट फील कि यू आर इंडिपेंडेंट। आपको आपके काम के हवाले से अप्रिसिएशन मिल सकती है, रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, ये एक कार्ड हमारे पास और आ गया है, द टेम्पल पाथ नंबर 12। सो आई रियली फील कि स्पिरिचुअल लव आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, या ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आपका आपके पार्टनर के साथ हमेशा से रहा है, और ये आपको सिखा रहा है। बेसिकली आपकी सोल ग्रोथ हो रही है इस कनेक्शन की वजह से, और आगे भी होगी। एंड ये जो टेम्पल पाथ को देखकर मुझे ऐसे फील होता है जैसे एक वेडिंग हो रही है, एक सेक्रेड रिचुअल हो रहा है, एक्ट हो रहा है। सो पॉसिबिलिटी है आप दोनों की शादी की, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कब,
क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है, बट हमने क्योंकि होप के बारे में क्वेश्चन किया है कि क्या होप है आपके इस कनेक्शन में। यस, होप बिल्कुल है आपके इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन के जहन में प्लान भी है जो वो आपसे शेयर करेंगे, और फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, आप उनके साथ चलना चाहते हैं या नहीं, क्या चाहते हैं आप। लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, हमारे पास काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। सो इस कार्ड के ऊपर लिखा है टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम जेंडर। तो मैंने वर्ड यहाँ पर कार्ड दिया था, कम्युनिटी गाइडलाइंस। सो आपकी बहुत डीप फ्रेंडशिप है आपके पार्टनर के साथ, वो आपको अपना फ्रेंड भी मानते हैं, सिर्फ लवर नहीं, आप उनके दोस्त भी हैं। दे रियली वांट कि आप एक दोस्त की तरह उनकी बात को समझने की कोशिश करें। क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, देखा आपने, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये टेम्परेरी हैं, ये परमानेंट नहीं हैं जो आप अभी फेस कर रहे हैं। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। सो कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं आप, डिफरेंट रोल। आई थिंक के यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, एंड इस पर लिखा है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम जेंडर। ओके, हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है और वो आपको कुछ समझाएगा, या आपके पर्सन के फ्रेंड वो उन्हें कुछ समझाएंगे और उस पर वो एक्ट करेंगे। हो सकता है कि वो अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं इस वक्त और उनके दोस्त उनको कोई अच्छा मशवरा दे रहे हैं और उस पर वो एक्ट करेंगे। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। सो इससे ज़्यादा क्लियर मेरा ख्याल है हमारे पास कोई मैसेज नहीं हो सकता कि एक फ्रेश स्टार्ट आपका आपके पार्टनर के साथ होगा। स्टॉर्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, कोई नया इंसान आ सकता है, लिटरली कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है, मे बी आपके ख़ानदान में कोई कॉबवेब। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है सारी नेगेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट। आप आपको कोई हार्म नहीं है बेसिकली, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये भी मैसेज आया था। सो इन सारे मैसेजेस को देखते हुए आई जस्ट फील कि बहुत ज़्यादा होप है आपके इस कनेक्शन के लिए। ये सिचुएशन होपलेस नहीं है, नहीं है होपलेस, पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आपके पर्सन के जहन में कोई अच्छा प्लान है आपको लेकर। बस वो चाहते हैं कि आप एक दोस्त की हैसियत से भी उनको समझने की कोशिश करें, उनकी ज़िंदगी से जाएं नहीं, उनको अल्टीमेटम्स ना दें। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट स्टिल यू हैव योर फ्री विल। अगर आप नहीं चाहेंगे उनके साथ रहना तो आप मत रहिएगा। इफ़ यू डोंट फील गुड तो फिर कभी ना रहिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। As long as we feel good with someone, we feel something is right, then everything is right. When you feel something is off, something is not for you, then you should move on. So adjustments are required. Adjustments होंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। So कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन ने मैनेज करनी है अपनी लाइफ में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन्होंने अदा करनी है, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मे बी इस वक्त आपके पर्सन के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनके बोझ तले दब कर ये इंसान अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं और आपके और अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। बट जैसे ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगी, वो अपने ज़िम्मेदारियों को निभाना शुरू कर देंगे, ज़िम्मेदारियाँ उनकी कंप्लीट हो जाएंगी, वो ज़रूर इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। और कोई प्लान, जैसा मैंने कहा ना कि है, अब वो प्लान, उसका टाइम ड्यूरेशन बड़ा हो सकता है, 2 साल 3 साल हो सकता है। ये टाइम आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, आप नहीं वेट करना चाहते। सो ये टोटली आपके ऊपर होगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये इंसान आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। आपने देखा कि टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आया है यहाँ पर, ये टेम्परेरी है आप लोगों का। ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन टेम्परेरी है, रेकन्सिलिएशन होगा आपका। और यहाँ पर लिखा है न्यू एडवेंचर, अ न्यू स्टार्ट। टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, अ न्यू स्टार्ट। सो चीज़ें बिल्कुल रिन्यू होंगी आप लोगों के दरमियान, चीज़ें ठीक होंगी, और ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस वक्त आपके, ये परमानेंट नहीं है। आपकी ज़िंदगी में फिर से लाइट आएगी, फिर से होप आएगी, सब कुछ ठीक होगा फिर से।
और आप अपने पर्सन के साथ फिर से एक्सपीरियंस करेंगे लव, रोमांस, हैप्पीनेस, ये सब कुछ आप दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई नया इंसान भी आएगा आपकी ज़िंदगी में, बट ये आपकी चॉइस होगी कि आप ओल्ड पर्सन के साथ रहना चाहते हैं या न्यू पर्सन के साथ। सो वी हैव आई मिस यू। सो ये इंसान आपको मिस करते हैं, दे डेफिनेटली मिस यू। आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ। ये आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं। आई एम नॉट हाइडिंग एनी थिंग, बट वो आपको कुछ बताना चाहते हैं जो उन्होंने बताया नहीं था। हाइड नहीं किया था, बस बताया नहीं था। आई हैव क्राइड ओवर यू। आप भी उनके लिए बहुत रोए हैं, वो भी रोए हैं आपके लिए। एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम हीलिंग माई हार्ट। वो हील कर रहे हैं अपने दिल को, आप भी कोशिश कर रहे हैं हील करने की। सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी। सो कुछ पास्ट पेन ट्रिगर होता है आपको देखकर, ट्रिगर होते हैं वो। विल यू मैरी मी? ओह माई गॉड। सो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला ना कि वो पोटेंशियल देखते हैं, अभी भी वो ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर है, अभी भी वो ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर है। विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी? वो जानना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे। हैव यू मूव्ड ऑन? वो भी जानना चाहते हैं कि आपने मूव ऑन किया है या नहीं, बिकॉज उन्होंने नहीं किया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स। यू आर स्पेशल। सो ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, वो श्योर नहीं थे अपनी फीलिंग्स के बारे में। दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। मे बी ये फीलिंग्स बहुत इंटेंस थी। आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। उन्होंने पहले कभी किसी के लिए इतना इंटेंसली फील नहीं किया। आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। ओ वाओ। लव इज़ नॉट इनफ। पहले वो ये भी सोचते थे कि लव इज़ नॉट इनफ, प्रैक्टिकल चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। कोई भी पेन, नेगेटिव इमोशन, रिजेंटमेंट, इसको लेट गो कर दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस। सो इस प्रेजेंट टाइम में शायद आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो करेंगे। बस अभी एक पीरियड ऐसा चल रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में कि आप लोग लॉस्ट हैं, तकलीफ़ में हैं। बिकॉज अगर रिसेंटली हुआ है ना सब कुछ, तो लॉस्ट हैं, तकलीफ़ में हैं। कुछ टाइम के बाद ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को हील करने की। सो दिस इज़ नॉट ओवर। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों के दरमियान, हो ही नहीं सकता। आई जस्ट फील कि इतना लॉन्ग टर्म कनेक्शन है आप लोग। मुझे लगता है कि अगर आप लोग एक साथ ना भी हुए ना फ्यूचर में, किसी ना किसी तरह आप एक दूसरे की ज़िंदगियों में रहेंगे। आई डोंट नो, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है ये। एज अ फ्रेंड रहेंगे, हाल चाल पूछते रहा करेंगे एक दूसरे का। आई डोंट नो, ये बड़ा, आई जस्ट फील कि वो एक कनेक्शन ऐसा है कि जिसे आप कभी लाइफ टाइम नहीं भुला पाएंगे। आप रहेंगे, आप दोनों की एक प्रेजेंस रहेगी एक दूसरे की ज़िंदगी में। बट आई डू फील कि आप दोनों का रेकन्सिलिएशन भी हो सकता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। तो हमारे पास है 5 5 2 2 2 X H Z T Y 8 8 C 66 J। आई डोंट नो ये आस्क ए फ्रेंड क्यों आ रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है। आस्क ए फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड से पूछें। 3 Z 0 F 11 11 J 3 3 K V E 2 2 2 R K H Q 7 7 7 11 11 G D T H 1 1 F A 6 6 6 P T एंड 7 7। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।
सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगेन थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे ढेर सारी दुआएं दी और प्यार दिया। Thank you so much. So I'll see you in my next video. Love you lots. Bye bye.